मैम, आज रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेने वाली हैं। आपकी पुरानी सहयोगी रही है छात्र नेता के दौर से, क्या कहना चाहती हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मैं रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे ही बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा की, मैं 30 साल पीछे यादों में चली गई। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने और रेखा ने एक साथ शपथ ली थी। मैं NSUI से अध्यक्ष पद का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जीती और वो सचिव पद पर जीती थी। दोनों ने, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं होते थे। एल्बम होती थी, एल्बम मैंने निकाली और उसमें से वो यादगार तस्वीर मैंने जो शेयर की और उसी के साथ मैंने रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता लगना शुरू हुआ, पार्षद के तौर पर सदन के अंदर एक वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है, जिसको लेकर मैंने उनको नसीहत दी थी है। ठीक है, हम लोग साथ रहे। जब वो AVVP से थी, मैं NSUI से थी, वो RSS के लोगों का लेक्चर करवाती थी यूनिवर्सिटी में, जिस विचारधारा के मैं सख्त खिलाफ थी, हूं और रहूंगी। और वहीं हम गांधीयन आइडियोलॉजी के लोगों को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते थे। तो विचारधारा की हमारा जो है वो संघर्ष हमेशा रहा है और रहेगा भी। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, जो बीजेपी से आते थे। देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से थे, PV नरसिम्हा राव जी, सेंट्रल दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो मिलकर भी हम लोगों ने, एक साल बहुत नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने विचारधारा से राजनीति को साइड पर रखते हुए भी हम दोनों ने काम करने के प्रयास किए कि कैसे यूथ स्पेशल विमेन शुरू की जाए, कैसे गर्ल्स हॉस्टल बढ़ाए जाएं, गर्ल्स कॉलेज बढ़ाए जाएं, कैंपस को महिलाओं के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सुरक्षित कैसे किया जाए। उसके साथ साथ मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, लेबोरेटरी में जाना, लैब काम, सब में एक साल निकल गया। लेकिन उतार चढ़ाव रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि आज दिल्ली को एक चौथी अपनी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर मिली है। बीजेपी को मैं यही है कि चुनौतियां रेखा जी के सामने बीजेपी से अंदरूनी भी आएंगी, क्योंकि एक ही टेन्योर मिला था जब इन लोगों को, तो 3 मुख्यमंत्री बदले, मदन लाल खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी आए। तो उसके बाद 28 साल का लंबे इंतजार के बाद वापस भाजपा को सत्ता मिली है और महिला मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। मैं ये उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। वो कामयाब हों, ये मैं उन्हें बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी। अगर वो कामयाब नहीं होगी तो स्वाभाविक है दिल्ली भी कामयाब नहीं हो सकती है। तो पूरी तरह से सहयोग और समर्थन रहेगा। विचारधारा एक तरफ है, उसकी लड़ाई थी, है, रहेगी। लेकिन जहां पर दिल्ली के मुद्दे हैं, मां यमुना की सफाई की, स्वच्छता की बात है, अब प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। महिलाओं को महंगाई से राहत का वायदा बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि उन्हें आर्थिक मदद देंगे और ये वो अब हमारी लड़ाई रहेगी कि उन चीजों पर भी वो काम करे। संयोग है, लेकिन जहां पर महिला सुरक्षा का एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, निर्भया के आंदोलन में पार्टी सड़कों पर थी। आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज महिला, दिल्ली के पास फिर एक महिला मुख्यमंत्री है। अभी भी दिल्ली असुरक्षित है महिलाओं के लिए। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो महिला कांग्रेस की मुखिया होने के नाते, दिल्ली से होने के नाते, हल्का लंबा सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ेगी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि विचारधारा के अलग होने के बावजूद भी आपकी जान पहचान बिल्कुल। ऐसे में वर्तमान परिदृश्य में अगर बात करें दिल्ली की चुनौतियों की, तो उसे निभाने में कितनी सक्षम नजर आती हैं आपको? देखिए, मैं फिर कहूंगी, बीजेपी, RSS, AVVP के बैकग्राउंड से है, वो बहुत शुरू से एग्रेसिव रही, लड़ी अपनी विचारधारा को लेकर, जो उनका अधिकार है। मैं अपनी विचारधारा को लेकर चलती हूँ, गांधीयन, और वो लड़ी उसको लेकर, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो यहां तक बीजेपी, RSS सब ने उनको पहुंचाया है यहां तक। पर मैं फिर कहूंगी, अब वो महिला मोर्चा की नेता नहीं है, वो बीजेपी AVVP की नेता नहीं। अब वो दिल्ली की शपथ लेने वाली, दिल्ली की संवैधानिक पद पर बैठने वाली महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की समस्याएं, राजनीति से ऊपर उठकर वो सोचेंगी, सबका सहयोग लेने की सोचेंगी, तो वो कुछ कर पाएंगी। अगर वो दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठी, दिल्ली के जो विकास के कार्यों के ऊपर विचारधारा हावी रही हमेशा, तो मुझे लगता है फिर उनके लिए कठिन अंदर और बाहर दोनों तरफ होने वाला है। सो मेरा उनसे यही नसीहत कहें या उनसे मेरा रहेगा, राजनीति से ऊपर उठ जाइएगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जिस पद की शपथ ले रही हैं, उसको प्राथमिकता पर रखकर दिल्ली के लिए आगे बढ़ेंगी। हम आपके साथ खड़े हैं। जहां आप फेल होती हुई दिखेंगी, आपका लगेगा कि आप कहीं दिल्ली की जो चीजें हैं वो नहीं करने में कामयाब हो रही, तो स्वाभाविक है हम लोग विपक्ष में हैं, चाहे हम सदन में नहीं है, लेकिन हम बाहर हैं, मोर्चा हम संभालेंगे। पहली बार की विधायक चुनी गई है वो, और भाजपा की ओर से महिला चेहरा आगे किया गया। देश की आधी आबादी के लिए ये संदेश है
लेकिन उस वक्त जब तमाम सीनियर विधायक हैं 4 बार 3 बार 5 बार जीते हुए, ऐसे में आप इस नियुक्ति को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का हम पिछले टाइम से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कद्दावर नेता वसुंधरा राजे हों, रमन सिंह हों, शिवराज सिंह चौहान हो, लेकिन उन्होंने उनको चुना जो आरएसएस की पसंद थे, जो पहली बार विधायक होने का अनुभव नहीं, सदन का अनुभव नहीं, कैबिनेट शासन प्रशासन का कोई अनुभव नहीं, लेकिन सीधा मुख्यमंत्री के पद सौंप दिए। कितने कामयाब हो रहे हैं ये सब देख रहे हैं। सो स्वाभाविक है यहाँ पर भी आरएसएस और बीजेपी ने अपनी ताकत का एहसास कराया है कि आप जितने मर्जी बड़े नेता हो, जितनी मर्जी बात विधायक मंत्री अनुभव हो, कोई मैटर नहीं करता। जब आरएसएस फैसला करती है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, तो इसी तरह के फैसले होते हैं। अब आप उत्तराखंड भी देख लीजिए, मुख्यमंत्री धामी बनाए गए, मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव हार गए, फिर भी मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और उपचुनाव उनको जिताएगा। तो ये बीजेपी का अपना रहता है कि जो वो चाहेंगे। हमें कहते हैं कि डेमोक्रेसी, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मुझे लगता है कि चर्चा विधायक दल की बैठक जो इनके 48 जीत कर आए, हमने नहीं देखा 48 विधायकों को बिठाकर विधायक दल की नेता में फैसला हो। पर्ची आई राजस्थान की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, और इसी तरह पर्ची आई है। और अनुभव बिल्कुल आड़े आएगा रेखा जी के, क्योंकि वो पार्षद रही और पहली बार विधायक बनी है, और सीधा मुख्यमंत्री की उनके पास जिम्मेदारी है। दिल्ली की सुरक्षा है, यमुना की सफाई है, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत से बड़ी इश्यू उनके सामने है। चुनौतियां रहेंगी, सफर आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रही हूं सबको लेकर चलेंगी, राजनीति से, विचारधारा से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगी तो जरूर कामयाब होंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता उनके लिए आसान होगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पूरी कैबिनेट जो है वो यमुना के निरीक्षण के लिए जाएगी। क्या लगता है आपको, मुद्दों को लेके, अपने वादों को लेके आक्रामक होगी ये कैबिनेट? देखिए, हमेशा ये होता है, सरकार केंद्र की हो, राज्यों की हो, पहले 100 दिन सुनहरे, बस अभी हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ये सुनते सुनते 10 साल हो गए। ना माँ गंगा साफ हुई, स्वच्छ हो पाई, ना माँ यमुना साफ हो पाई। सरकारें आपकी करोड़ों की घोषणा, करोड़ों के फंड भ्रष्टाचार की बलि चढ़कर, गंगा वैसी की वैसी है। अभी भी उत्साहित है, मशीनें आ गई, मशीनें चल रही हैं, कैबिनेट दौरा करेगी, सब कुछ ठीक है। आउटकम क्या है, परिणाम, अंतिम परिणाम क्या? क्या गंगा अब अगले 5 सालों में इन सब प्रयासों के बाद, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, एलजी इनके, दिल्ली में इनकी सरकार, और जहां तक लग रहा है जिस तरह से पार्षद तोड़ने का काम शुरू हो गया है, मेयर भी इनका पार्षद नगर निगम होगा, सब जगह होने के बाद फिर भी अगर यमुना साफ नहीं होगी तो हम सवाल तो पूछेंगे 5 साल बाद कि फिर राजनीति हुई। सो अभी जो कुछ भी है मैं उस पर भरोसा नहीं कर रही। वो सिर्फ एक फोटो ऑप होता है, एक दिखाना होता है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत हकीकत में बदलती है नहीं बदलती, हम वो देखना चाहते हैं। आखिरी सवाल मैम, सदन में आप नहीं है, लेकिन आपने वचन दिया है कि भरपूर सहयोग रहेगा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 3 वैसे मुद्दे जिसपे कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तुरंत एड्रेस होना चाहिए नई सरकार के द्वारा, वो कौन कौन से 3 मुद्दे हैं? देखिए, हम सबसे पहले कहूंगी शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक में जो गारंटी दी है तुरंत उस पर काम करिए। आप लोगों ने महिला सुरक्षा की बात कही, उसको लेकर क्या अब आप कदम उठाएंगे, उस पे आपको बात करनी होगी। आपको यमुना सफाई का मुद्दा था, पानी पीने का, सबसे जीवन की जरूरत है पानी पीने का, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, पीने का पानी है, महंगाई है। आपने खुद कहा कि गैस का सिलेंडर इतने का देंगे, इतनी आर्थिक मदद देंगे महिलाओं को। अब आप कैबिनेट की मीटिंग में फैसला कर दीजिए कि हर महीने, अगले महीने की 1 तारीख से 2,500 रुपया या जो आपने घोषणा की थी वो मिलेगा, महंगाई से राहत मिलेगी। सो मुझे लगता है ये कुछ मुद्दे हैं जिसपे चुनाव हम सब लड़े हैं और बीजेपी को उस पे मैंडेट मिला है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है, महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल सरकारी नगर निगम हो या सरकार के पद खाली पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो सरकारी पक्की पदों के जो नियुक्तियां उसे तुरंत खोला जाए और 50% आरक्षण महिलाओं को, चाहे वो नगर निगम की सरकारी पक्की पद है, चाहे दिल्ली सरकार में, उन्हें 50% महिला आरक्षण की घोषणा के साथ तुरंत उनको भरा जाए। तो बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, यमुना की सफाई, विकास जैसे हमारे सबसे बड़े मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़े और उम्मीद करती हूँ इन 5 मुद्दों पर मुहर लगते हुए पहली कैबिनेट की मीटिंग में और उसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे। आज सुबह अपने एक वक्तव्य में रेखा जी ने कहा कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए उस पर कार्रवाई प्राथमिकता होगी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में विकास या फिर बदहाली से जूझना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए या पिछली सरकार पे कार्रवाई? मैं फिर कहूंगी दोनों एक साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी खजाने की लूट खसोट हुई है, आप ये कह के कि पहले हम ये काम करेंगे इसलिए भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ देते, तो आप समझौता कर रहे हैं। दोनों काम करिए, कानून अपना काम करेगा, एंटी करप्शन ब्रांच है, पुलिस है, विभाग है, उनको अपना काम
पारदर्शिता, बिना दबाव के निष्पक्षता से करने दीजिए। वो कानून ने अपना काम करना है। जो काम मुख्यमंत्री का है वो मुख्यमंत्री को करना है। आपका बजट आना है, आपका बजट एलोकेट होना है, आपके विधायकों में आपने बहुत से जो मैंने कह जो कैबिनेट में फैसले होने हैं वो आप करिए। तो दोनों काम एक साथ चलने चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करेंगे, विकास को साइड पर रख देंगे और भ्रष्टाचार पे आउटकम नतीजा नहीं होगा, सिर्फ 5 साल राजनीति होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाकर समझौतों पर मजबूर किया जाएगा, तो दिल्ली की आंखें हैं, दिल्ली देख रही है। दिल्ली ने मौका दिया, इस मौके को गवाएगी बीजेपी तो 28 साल और लंबा इंतजार जो किया है वही करना पड़ेगा। सो मैं अगर रेखा जी की जगह होती तो बिल्कुल दोनों से समझौता नहीं होता, न विकास से न भ्रष्टाचार से, दोनों को साथ लेकर चलकर। और भ्रष्टाचार के मामले सबूत आपके पास, फाइलें आपके पास, सब कुछ आपके पास है और अब सत्ता भी आपके पास है, फास्ट ट्रैक में चला दीजिए केस। आप सारी सुनवाइयां, सारी कार्रवाइयां, सारी फाइलें 5 साल नहीं, नियत हो 5 महीने में। दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है कि शराब नीति में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, जो आपके हाथ में है। लोकायुक्त की नियुक्तियां हो, एंटी करप्शन ब्रांच कर दीजिए ना आप 5 माह, क्योंकि सब कुछ आपके पास, कोई बहाना नहीं है। पहली सरकार के पास बहाना था कि हमारे पास केंद्र शासित राज्य है, हमारे अधिकार नहीं है, एलजी काम नहीं करने दे रहे, पुलिस हमारे अधीन नहीं, इसलिए दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नागरिक सुरक्षित नहीं। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपको कर दिखाना है। सो मैं उम्मीद करती हूं और उन्हें हम बिल्कुल समय देंगे और जब समय निकल जाएगा, चीजें सिर्फ एक घोषणा खोखली बनकर रहेंगी, तो कांग्रेस सड़कों पर पूरे दम के साथ उतरेगी, इस दिल्ली की लड़ाई को लड़ेगी।